वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आपको भी इसमें सर साजिश लगता है? अपमान करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं लौट सकता। तो ये तो आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य उसका ये अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। चूंकि ममता बनर्जी ने साजिश वाला एंगल जोड़ दिया था तो उस पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और उनका ये पॉइंट वैलिड नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि कई वीवीआईपी ऐसे हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, तो जांच होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये छोटे विमान स्पेशली ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पूरे देश पूरी दुनिया में इस तरह के कई हादसे रिकॉर्ड्स किए गए। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए लगातार, जो कि इस मामले को लेकर जानकारी दे रहे हो। राकेश, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। चूंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए, जरा इस पर प्लीज जानकारी दीजिएगा राकेश। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा कि जब उनकी एटीसी ने ये बात बता दी कि क्या अब आपको रनवे दिखाई देगा, उन्होंने कहा रनवे दिखाई देगा है, और इसके बाद एटीसी ने कहा कि अब आप लैंडिंग कर सकते हैं। तो अमूमन ऐसे जवाब के बाद पायलट की तरफ से एक यस नो ओके नोटेड इस तरह का जवाब दिया जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं आया। इसके बाद में कई बार जब कोई अचानक से फेलियर हो जाता है, इंजन फेलियर होता है, तो एक मेडे कॉल जो है पायलट के पास से दिया जाता है, लेकिन कोई मेडे कॉल भी नहीं दिया। और उसके महज 4 से 6 सेकंड के बाद में एटीसी को जो है आग का एक बड़ा गुब्बारा दिखाई दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हादसा हुआ है वो इतना जल्दी हुआ है कि पायलट को मेडे कॉल देने तक का कुछ चीज समझने का मौका नहीं मिला। ऐसे में क्या कोई तकनीकी फेलियर हुआ, क्या विजिबिलिटी की वजह से कुछ दिक्कत आई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा। वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आपको भी इसमें सर साजिश लगता है? अपमान करेगा वो सत्ता में कभी वापस नहीं लौट सकता। तो ये तो आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य उसका ये अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। चूंकि ममता बनर्जी ने साजिश वाला एंगल जोड़ दिया था तो उस पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और उनका ये पॉइंट वैलिड नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि कई वीवीआईपी ऐसे हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, तो जांच होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये छोटे विमान स्पेशली ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पूरे देश पूरी दुनिया में इस तरह के कई हादसे रिकॉर्ड्स किए गए। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए लगातार, जो कि इस मामले को लेकर जानकारी दे रहे हो। राकेश, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। चूंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और पूरा सच सामने आना चाहिए, जरा इस पर प्लीज जानकारी दीजिएगा राकेश। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा कि जब उनकी एटीसी ने ये बात बता दी कि क्या अब आपको रनवे दिखाई देगा, उन्होंने कहा रनवे दिखाई देगा है, और इसके बाद एटीसी ने कहा कि अब आप लैंडिंग कर सकते हैं। तो अमूमन ऐसे जवाब के बाद पायलट की तरफ से एक यस नो ओके नोटेड इस तरह का जवाब दिया जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं आया। इसके बाद में कई बार जब कोई अचानक से फेलियर हो जाता है, इंजन फेलियर होता है, तो एक मेडे कॉल जो है पायलट के पास से दिया जाता है, लेकिन कोई मेडे कॉल भी नहीं दिया। और उसके महज 4 से 6 सेकंड के बाद में एटीसी को जो है आग का एक बड़ा गुब्बारा दिखाई दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हादसा हुआ है वो इतना जल्दी हुआ है कि पायलट को मेडे कॉल देने तक का कुछ चीज समझने का मौका नहीं मिला। ऐसे में क्या कोई तकनीकी फेलियर हुआ, क्या विजिबिलिटी की वजह से कुछ दिक्कत आई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा।